सेवा प्रथम है हमारे अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने की। सत्संग में ये रिहर्सल कराई जाती है। सत्संग एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि एक जैसे खेल के अंदर, उस खेलन का जो अंतिम समय आवश्यक है उससे पहले बहुत मेहनत करवाई जाती है खिलाड़ियों की। उनको वो नियम सिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने करना होगा, जबकि आपका सही तत्व बगेगा जब वो खेल शुरू होगा। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी आंट के बनेगी, अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो परमात्मा को कति पसंद नहीं है। जो झुक नहीं सकता उसमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई। जितने भी आप देखोगे सरसों जब खड़ी होती है, जब वो कच्ची होती है, तो उसमें वह किसी काम की नहीं होती। उसमें वह वस्तु नहीं है जिसके लिए वो तैयार की गई है, अभी बन नहीं पाई। जब तक उसमें सरसों परिपक्व नहीं होती तो ऐसे खड़ी रहेगी। जितना उसमें कीमत बढ़ती जाओगी वह झुकना शुरू कर देगी, ऐसे लटक जाओगी कि धरती में टिक जाऊं अगर स्थान मिल जाए तो। इसी प्रकार जो परमात्मा के प्यारे हंस हैं, भक्तजन हैं, उनमें नम्रता नहीं आई और उन्होंने झुकना नहीं सीखा, तो भक्ति उनमें 70 जन्म भी नहीं की जा सकती, ना वो पार हो सकते। ये नियम है संतों का। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कल रावण का प्रकरण दिया था कि अपने सिर को काट के भगवान शिव जी का ऊपर चढ़ा दिया 10 बार। हम इतनी भक्ति कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कमजोरी यही रही कि उसने नमस्कार करना नहीं सीखा। अभिमान चाहे भक्ति का हो जावे, चाहे पद का हो जावे, पैसे का हो जावे, ऊंचे कुल का हो जावे, दान का हो जावे, ये भी हानिकारक ही रहेगा। सर्वस्व दान देकर और अपने मुंह तक न्यू नहीं कह कि मैंने दान कर दिया, वो भी आपको नुकसान देगा। ना कीजिए, लेकिन करके ये मत कह दीजिए कि मैंने बहुत ये जितना दे दिया। वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। सेवा करके भी अभिमान हो सकता है कि मैंने दिन रात सेवा करी। जीव कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वरीय रजा उसके ऊपर, गुरु कृपा नहीं होती और उसके पिछले संस्कार प्रभावी नहीं होते। पिछले पुण्य कर्म उस पर दबाव देते हैं। जैसे माड़े कर्म का जीव कुसंगत में जाकर बैठेगा, चाहे 100 जने बरज लो उसको, वहीं पर जाएगा। अच्छे संस्कार का जीव, अच्छे संस्कार की हंस आत्मा, वो पुण्य कर्म इंसानों के पास, भक्तों के पास जाएगी, वो सत्संग में आएगा।